12 कबीले जो खत्म थे, अब यीशु मसीह इन शागिर्दों के साथ फिर से शुरू करने लगे हैं। इसलिए यीशु का मेन फोकस है कि वो अपने इस छोटे नल्ले को, अपनी खोई हुई भेड़ों को पास जाए, अपनी भेड़ों को बचाए। तो यीशु ने इसलिए कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे देता है। उसकी भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती है, और चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। अजीज मोमिन, जब ये 12 रसूलों को चुन लिया, उन्हें हुक्म दिया कि तुमने अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढना है, तो फिर यीशु उन्हें अब जिम्मेदारी सौंपने लगे। जिम्मेदारी क्या है कि चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। ये आसमान की बादशाही कौन सी है? यह आसमान की बादशाही वो है जहां पे यीशु की हुकूमत, जहां पे यीशु की सल्तनत है, जहां पे यीशु के लोग बसते हैं, जहां पे यीशु के अहकामात को माना जाता है, जहां पे खुदा की मर्जी को पूरा किया जाता है, वहां पे आसमान की बादशाही अपना काम करती है। यीशु ने कहा कि बीमारों को अच्छा करना। असली लोग कभी किसी बीमार से कोई पता करना चाहिए, जैसे उस नजरिए से ला जाते हैं कि दिल में पता नहीं की लेके जाओ कि पहले से सारे दिल जय का लाती है, देखिए ना ये अपने कमाल उतरया है। यही हमारा नजरिया है। क्यों अपने कमाल सजा पा लिया? क्या मैं इतना पासा हूं कि मैं किसी दूसरे को जज कर सकूं कि उसके अंदर क्या बुराई है? मैं तो अपनी जात को आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया, ढूंढ नहीं पाया, तो मैं किसी दूसरे को कैसे कह सकता हूं कि वो सजा पाता है? ये फैसला खुदा का है। खुदा जानता है कि उसने हर इंसान के लिए क्या सोच रखा है। तो हम लोग बीमार का पता करने के लिए जाएंगे, कैसे सभी को बाहर करके आ जाओ। जबकि यीशु जब बीमारों के पास जाता था तो वो अच्छे हो जाते थे। यीशु की पोशाक को छू लेते थे तो 12 वर्ष की बीमारी चली जाती थी। यीशु किसी के घर चला जाता था तो वो मुर्दा जिंदा हो जाता था। यीशु किसी को हुक्म दे देते थे तो वो लंगड़े चलने लगते थे। यीशु किसी को कह देते थे तो गूंगे बोलने लगते थे। यीशु किसी को हाथ रख देते थे तो वो बीना हो जाते थे। यीशु ने अपने शागिर्दों को यही सब कुछ दिया और उन्हें कहा कि बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना। क्या हम लोग आज के दौर में मुर्दों को जिलाते हैं? क्या जिला सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी कुव्वत है? शायद जिस्मानी तौर पर नहीं। जिस्मानी तौर पे तो हम लोग तबाही मौत कह देते हैं या बीमारी का कह देते हैं, लेकिन रूहानी मौत से जिलाने के लिए खुदावंद हमें चुनता है। ये रूहानी मौत है, ये हमें ज्यादा तबाही की तरफ लेके जाती है। हम लोग अपनी जिस्मानी शिफा के पीछे पड़े रहते हैं और रूहानी शिफा के लिए कभी सोचा नहीं कि मेरी रूह के अंदर कितने दाग लगे और गुनाहों के बाइस दागदार होके मैंने अपनी रूह को मुर्दा कर लिया है। इसलिए ना तो उसका कलाम मेरे ऊपर असर करता है, ना उसके अहकामात मानने के लिए मैं तैयार। और खुदावंद हमें इसलिए चुनता है कि मुर्दों को जिलाना, जो रूहानी तौर पे मुर्दा है, हमें उन लोगों को जिलाना है। जलाना नहीं है, जिलाना है। जिलाना मतलब जगाना है। साहब जी क्या भी बड़ा दे दिया है, भी सारा निकाले पता नहीं की कर दे रहा है, क्यों मेरे को साथ है, क्यों मेरे को साथ है। भाई क्यों आप अपनी जात के ऊपर फोकस करें? जलाने वाले नहीं, जिलाने वाले बने। और रूहों को जगाने का काम ये खुदावंद हर एक को सौंपता है। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि हम लोग उसके कलाम की मुनादी करें, है कि नहीं? कितने लोग हैं जो उसके कलाम की मुनादी करना चाहते हैं? कैसे करेंगे उसके कलाम की मुनादी? उसके कलाम की मुनादी कैसे कर सकते हैं? क्या हम लोग उन लोगों के मालिक बन जाए
जो 4 दिन कलाम करते हैं और अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं, और आयत भी वो चुनेंगे जो अपनी जात से मुंसलिक, आगे क्या लिखा है पीछे क्या लिखा है उसकी फिक्र नहीं है, और फिर रूहों को भटकाएंगे। ऐसे लोग भेड़िए जो भेड़ों को हिफाजत नहीं देते बल्कि फाड़ खाते हैं। खुदावन ने ऐसे लोगों से होशियार रहने के लिए कहा। उसके कलाम की मुनादी करने के लिए हमारे पास बहुत से जरिए, जरूरी नहीं है कि हम सब बाइबल उठा कर कलाम की मुनादी करने के लिए निकल जाए, बल्कि अपने अमाल से हम कलाम की मुनादी कर सकते हैं। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के बारे में किस किस ने सुना है? कौन कौन उनका नाम लोग हैं? वैसे सारा दिन मोबाइल खोल के बैठे रहते हैं, गूगल करते हैं, कभी मुकद्दसीन की जिंदगियां भी, उनके नाम भी पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का वाकया बयान करता हूं। ये इनकी जमात फ्रांसिस जमात इन्हीं के नाम पे चल रही है, और मुकद्दस फ्रांसिस ने जब इजाजत लेके ये अपने लिए राहबाना खोला, अपने लिए बुलाहटें जमा करने के लिए एक सेमिनरी को तरतीब दिया, तो इनके पास कुछ ब्रदर तालीम लेने के लिए आए हुए। इन्होंने कहा कि आज हम खुदा के कलाम की मुनादी करने जाएंगे। ब्रदर सारे बड़े खुश हैं, खुदा के कलाम की मुनादी करनी है, तो बड़े चावा से तैयार हो गए कि जा किसी खुदा का कलाम सुनावा। मुकद्दस फ्रांसिस उन्हें ले गए। ले जाने के बाद रास्ते में कोई गरीब मिला तो उनकी मदद कर दी, कोई मस्कीन मिला तो उसकी मदद कर दी, कोई लाचार मिला तो उसकी मदद कर दी। जो जो मदद ये कर सकते थे पूरा दिन वही करते रहे और शाम को वापस आ गए। अब सारे के सारे जो उनके पास राह भरने के लिए आए थे बड़े हैरान और परेशान, कुछ गुस्सा भी कर रहे थे कि अभी असीस खुदा के कलाम से मुनादी करने गए तो बोले तो कुछ है नहीं, मुनादी इसी के लिए की है, सारा दिन तेरा सवाल कर चले। मुकद्दस फ्रांसिस से कहने लगे हमने कलाम की मुनादी तो की नहीं है और हम सारा दिन ऐसे गुजार रहे हैं। मुकद्दस फ्रांसिस कहने लगे कि अल्फाज का इस्तेमाल वहां पे करो जहां पे जरूरत है, वरना तुम्हारे अमाल बताएं कि तुम मसीह के शागिर्द। ये खुदा के कलाम की हकीकी माना है। यीशु ने बहुत बड़े बड़े करिश्मे किए। उसके शागिर्दों के पास जब मौका आया तो पतरस कहने लगा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं है कि जो तुम्हें दे दूं, जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दे देता हूं। यीशु के नाम से उठो और चलो। यानी वो यीशु के नाम से शिफा देते रहे। कलाम में लिखा है कि वो बदरूहों को निकालते रहे, लिखा है कि वो कोड़ियों को पाक साफ करते रहे, और कोड़ियों के पास जाना ये उनके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक जो कोई कोड़ी को टच कर लेता था या पास से गुजर जाता था तो वो नापाक हो जाता। इसलिए जिसको कोड़ का मर्द लगता था उसको सेपरेट वेरानों में भेज दिया जाता, और वो खाना तलाश करने के लिए जब आते थे तो हाथ में बेल्ट लेके बजाया करते थे, ऊंची आवाज से बोलते थे नापाक नापाक नापाक, और लोग अपने घरों के बाहर उनके लिए खाना रख देते थे। यानी उनके पास से गुजर के कोई हवा भी दूसरों को छू जाती थी तो वो समझते थे कि हम लोग नापाक हो गए। और यीशु ने इन लोगों को ऐसा तैयार किया अपने शागिर्दों को कि ये कोड़ियों को भी शिफा देने लगे। कलाम में लिखा है, ये मेरी बात नहीं है, कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा कि बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, और सबसे भर के मुफ्त तुमने पाया है मुफ्त ही तुम देना। अपने लिए कोई जरिया ना बना लें कि मैं अगर दुआ करानी है तो भी उसके लिए इस तरह होएगा कि अगर हेड को दुआ करानी है तो उसके लिए इतने हजार, उसको छोटे को दुआ करानी है तो उसके लिए इतने हजार। खुदा का कलाम कहता है
कि मुफ्त तुमने पाया है, मुफ्त तुम दो, और हम लोग इसको बिजनेस बना देते हैं। क्या हम यीशु के हकीकी शागिर्द हैं? मैं पूछूं तो सबके हाथ खड़े होंगे कि हम यीशु के शागिर्द हैं, लेकिन उसके शागिर्द बनने के लिए हमें अपनी जात का इनकार करना है, हमें खुद इनकारी करनी है, हर रोज अपनी शरीर उठा के यीशु के पीछे चलना, तब जाके हम हकीकी मानों में उसके शागिर्द बन सकेंगे और खोई हुई भेड़ों को बचा सकेंगे। अजीज मोमिन, आज ये खूबसूरत रात है, ये खूबसूरत अल्फाज जो हमने खुदा के कलाम से सुने हैं, वो हमें इसी बात की दावत देते हैं कि हम अपनी जिंदगियां यीशु के सुपुर्द करें। यीशु को हमारी क्वालिफिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। यीशु चाहता है कि हम ईमान में आला क्वालिफाइड हो। ईमान में चलेंगे तो अनक्वालिफाइड को भी क्वालिफाइड कर देता है। ये रसूल जिनकी बातें आज हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे अनक्वालिफाइड थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन खुदा के साथ, यीशु के साथ वाबस्ता होने का इनाम और अजर क्या मिला है कि आज तक हम उनकी बातें पढ़ के एक दूसरे को तसल्लियां दे देंगे। अजीज मोमिन, उसका कलाम पढ़ने की आदत डालें, इसमें जिंदगी है। जिंदगी और कहीं से नहीं मिली। तो यीशु ने कहा था कि मैं इसलिए आया हूं कि जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, और कसरत की जिंदगी यहाँ से है, उसके जिंदा कलाम से है। ये कसरत की जिंदगी उसके पाक बदल और खून से है। उसके लिए अपने आप को तैयार करें, तो फिर जाके उसके हकीकी शागिर्द बनेंगे। मेरी आप सबके लिए दुआ है कि खुदावन आपको हिकमत अनाई से मामूर करे, ताकि उसके अच्छे और सच्चे शागिर्द बन के उसके कलाम की मुनादी अपने अमाल से करने वाले बन सके। खुदावन हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए।